ओम शांति। सबसे ज्यादा खुशी की यही है कि आप सभी अपने आप को इस दुनिया से, व्यवहार से फ्री करके बाबा के पास पहुंच गए हैं। वैसे हर एक कोई न कोई कार्य में व्यस्त तो रहते हैं, चाहे हमारी बहनें या भाई। कलयुग का ये वरदान है कि भाई सब व्यस्त है। किसी से भी आप पूछेंगे कि आप कैसे हैं तो कहते हैं बस लगे हुए हैं, बिजी है हर व्यवहार में, हर बात में, चाहे गरीब चाहे साहूकार। ये कलयुग का एक वरदान है कि हर आत्मा को व्यस्त रखने का, बिजी रखने का। तो इसलिए आप सभी इतने खुश नसीब है जो बाबा के घर तक पहुंच चुके हैं और आज बाबा से मिलेंगे। क्योंकि आज जो भी मुरली चलेगा, कोई ये नहीं कहता है कि भाई ये मुरली मैंने कभी सुना है। हर एक कहते हैं कि जैसे ऐसे लग रहा था कि बाबा मेरे लिए सुना रहा है। ये से केवल आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। ऐसा लगता है मुरली जैसे बाबा मेरे लिए ही चला रहा है। वैसे भी हम कहते हैं तो भगवान इस सृष्टि पर किसके लिए आए हैं? जो कहते हैं हमारे लिए आए हैं हाथ उठाए। देखो भाई, हर एक बाबा को अधिकार से बोलते हैं बाबा मेरा है, बाबा मेरे लिए आए हैं, और बाबा की मुरली मेरे लिए है। तो इसीलिए हम सभी खुश नसीब तो पहले से ही है। कई बार कई लोग हमको कहते हैं बस हम आ रहे हैं, हम आना चाहते हैं, हम पर कहते आए हैं पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप जैसे खुश नसीब बच्चे ही जो अभी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इसलिए आप सबको अपनी खुशी रहना चाहिए। कोशिश करने से नहीं होता है ये कि भाई माउंट आबू जाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, जो नसीब बच्चे हैं, जो बाबा को पसंद है और आपको बाबा पसंद है, तो तब जाके बाबा के सामने, बाबा के घर तक पहुंचते हैं। सेंटर पर तो जाते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, गेस्ट भी बन के आते हैं, बहुत महिमा करते हैं। परंतु उनको जब आप कहते हैं कभी मधुबन तो चलिए, कभी तो ना कभी नहीं कहते हैं। परंतु नसीब में नहीं जो यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ तक तो वही पहुँचते हैं जिसका नसीब में है।
तो इसीलिए तो बाबा के महावाक्य में हम कई बार सुने हैं, बाबा को बहुत थोड़े बच्चे चाहिए। बाबा चुन चुन के अपना बनाया है। जो ये कहते हैं बाबा ने हमको चुना, वो हाथ उठाए। देखो कितनी खुशी की बात है। पता नहीं हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो क्या करने का था पता नहीं, परंतु बाबा ने ऐसे चुना और आज हम बाबा के गोद में हैं, बाबा के घर पे है। तो इसीलिए आपको अपने भाग्य के ऊपर भी जब याद आता है, क्योंकि कई बार हमसे पूछते हैं आप कैसे आए, कब आए। मैं कहता हूँ आए तो है भाई, फिर वापस नहीं गए। जो आए हैं वो आज भी यहाँ ही है। कभी कभी हमारे से पूछते हैं तो आप कैसे आए, तो मुझे याद है पहली बार मम्मा से मिलने का हुआ मधुबन में 1960 में। बहुत थोड़े बाबा के बच्चे थे हम। तो मम्मा ने एक शब्द उस समय पर कान में बोला था। तो मम्मा ने कहा, अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। तो हम तो यही कहेंगे, मैं आप सबको भी यही देख रहा हूं, यहां तक आए हैं तो मना आप सभी भी कल्प पहले वाले बच्चे हैं। हमारा टीचर्स भी हमको मधुबन आने से पहले सिखाते थे कि बाबा पूछेंगे तो आपको बोलना है, बाबा हम पहले भी मिले थे आपसे, पहली बार नहीं, पहले भी मिले थे, 5000 साल पहले आपसे मिले थे। मैं 4 दिन ट्रेन से आने में होता था बेंगलुरु से उन दिनों में। मुझे कई बार इन्होंने पक्का करके, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं बोलूँगा, बाबा पूछेंगे मैं बोलूँगा। 5000 साल पहले मिला था, कल पहले में आया था। तो पहली क्लास था, बाबा सामने बैठे थे, हम थोड़े बच्चे बैठे थे, हमारे टीचर भी थे। तो बाबा ने ऐसे ही आधा क्लास चलाते चलाते बीच में ऐसे ही पूछ लिया, बच्चे आप अभी आए हैं ना? तो मैंने कहा हाँ जी बाबा। बाबा के सामने कुछ नहीं बोल पाया। तो हमारे टीचर हमारे तरफ देख रहे थे, सब देख रहे थे, तो ये तो बोला ही नहीं। तो बाबा के सामने तो बहुत मुश्किल होता है कि भाई अचानक बाबा ने पूछा। तो उसके बाद हंसते हंसते बाबा को कहते थे, नहीं बाबा हम तो 5000 साल पहले, कल पहले आए थे, ऐसा करके सभी हंसते थे। तो आप सभी भी खुश नसीब इसीलिए है, जो मधुबन में पहली बार आए हैं वो हाथ उठावे। जो पहली बार आए हैं, देखो कितने लकी है। हम भी जब पहली बार आए थे तो हमारे साथ भी बाबा का ये हुआ, और मैंने ये कह दिया कि भाई मैं पहली बार आया हूँ, जी बाबा, ऐसा बोल दिया था। परंतु आप सभी
खुश नसीब हो जो ये पहली बार नहीं है, तो बाबा ने आप सबको चुना है। आप सभी भी हर कल्प में आए थे, तो ये नहीं कि इस बार ये आए हैं। जो ये समझते हैं हम हर कल्प में आएंगे वो हाथ उठाए। देखो सभी कह रहे हैं कि हर कल्प में आएंगे। कितना अच्छा लगता है। कई बार पूछते हैं आपको निश्चय है, आपको निश्चय है, ऐसा पूछते हैं। तो देखो यहाँ जो भी है सब ने हाथ उठाया, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। तो इसीलिए हम खुश नसीब तो है ही है, परंतु कुछ नुमा भी है। हम सभी का इस समय पर एक चीज तो आप सबको पक्का करके जाना है, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं अब समय थोड़ा रहा है। जो हमारी दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाली है, तो उसके लिए बहुत थोड़ा समय बाकी है, ऐसा हम सभी मानते हैं। जैसे आप देख लो कि भाई मैं सन 1960 में आया, पर बाबा तो कहते थे उस समय पर भी बच्चे बस थोड़े समय है, ताकि हम बच्चे पुरुषार्थ तेज करें। परंतु इस समय पर जो हम सभी जो कह रहे हैं, तो संगम कितना समय है, तो हम क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं हाँ बाबा अभी तो बस थोड़ा समय है संगम। विनाश नहीं कहते हैं हम। क्यों? विनाश अब दुनिया बोल रही है, हम नहीं कह रहे हैं। पहले ये कहते थे ब्रह्मा कुमारियां तो क्या एक ही बात रटते हैं कि भाई अब विनाश होगा, विनाश होगा, और खुद तो बड़े बड़े मकान बना रहे हैं और हमको कहते हैं अभी विनाश होगा। तो इसीलिए अभी हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं तो हॉल तो बड़ा बनाना पड़ेगा। डायमंड हॉल बन गई है ना, देखो कितना बड़ा हॉल बना। तो बच्चे आते हैं घर पे, इतने बच्चे किसी के घर पे नहीं आते हैं, बाबा का घर पे ही आ रहे हैं, तो मकान तो बनाना पड़ेगा ना। वो नहीं सोचते वो लोग, वो कहते हैं, हमको बोलते हैं विनाश होगा, और खुद देखो इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तो इसीलिए दुनिया सोचते हैं और हम सोचते हैं वो अलग है। हम अभी विनाश नहीं बोलते हैं कभी भी। हमारा एक शब्द है परिवर्तन। ये दुनिया भी परिवर्तन हो रहे हैं, हम खुद भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि एक स्लोगन है हमारा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जो ये समझते हैं स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, ऐसा समझने वाले हाथ उठाए। देखो सब भी कह रहे हैं। तो क्या होगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन क्या होगा? उसी को कहते हैं देवता बनने का। तो विश्व परिवर्तन क्या होगा? कलियुग से सतयुग होगा। संगम तो चल रहा है, तो दुनिया को ये मालूम है कि विनाश तो हो रहा है,
पर उसके बाद क्या होगा उनको पता नहीं है। तो इसीलिए हमको अभी दुनिया को बताना है कि भाई पुराना मकान तोड़ते हैं तो नया मकान तो बनाते हैं। मकान तोड़ने का मतलब क्या है कि पुराना हो गया वो। तो इसी प्रकार कलयुग से सतयुग आने वाला है, ये संदेश हमको अभी विश्व को बताना है। पहले तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अरे यहाँ ही स्वर्ग बना रहा है, देखो क्या महल और मंजिल बन रहे हैं, हाईएस्ट बिल्डिंग कहाँ है दुनिया में, ये सब देखते हैं, माना वहां स्वर्ग है। परंतु अभी हम बच्चों को ये बताना है, भाई ये तो पक्का है, आप ही बोल रहे हो कि दुनिया विनाश हो रहा है, परंतु हम आपको बता रहे हैं तो विनाश के बाद सतयुग की स्थापना होने वाला है। ये चक्कर भी लोगों को पता नहीं है। बोलते तो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो शास्त्रों में जो कहते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है परंतु कहते हैं। यही युग जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सृष्टि चक्र का, वो लोग भी कभी कभी बोलते हैं, पर वो सतयुग क्या है, सतयुग में कैसे आए हम लोग, वो इन्हों को पता नहीं है। वो कौन है सतयुग में आने वाले, वो भी उनको पता नहीं है। तो इसीलिए हम सब बच्चों को इस समय पर एक बात तो उनको कहना पड़ेगा। पर आप समझे कि भाई ज्ञान देने में तो कोई कमी नहीं रखे हम लोगों ने। इस शिवरात्रि पर सब जगह में इतनी अच्छी बाबा का संदेश दिया है, हर जगह से मैसेज आ रहा है। हमने इस बार बहुत अच्छा किया है, लाखों लोग आए बाबा का संदेश लिए, बहुत अच्छा। परंतु हम बच्चों को इस समय पर लोगों को बताना है सतयुग आने वाला है, ये पक्का करके जाना है। क्यों? लोग तो कलयुग का ही देख रहे हैं। रोज कोई ना कोई समाचार आएगा, यहाँ भूकंप आ गया, यहाँ सुनामी आ गई, यहाँ वोल्केनो ऊपर आ गया, तूफान आ गई, कहीं ना कहीं से रोज समाचार मिलता है। तो हम क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे हाँ भाई, तो ईश्वर ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। मुझे याद है शिव बाबा पूछते थे ब्रह्मा द्वारा या अव्यक्त बाबा द्वारा, बच्चे मैं ऑर्डर करूं प्रकृति को अपना काम करे? तो हम कहते थे नहीं 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 बाबा, हमको थोड़ा सा और टाइम दीजिए, तो हम थोड़ा अपना पुरुषार्थ कर लेते हैं। तो बाबा कुछ नहीं कहते। अब तो बाबा पूछते ही नहीं है, और देखते हैं कि भाई रोज देखो रेडियो में, टीवी में, पेपर में, बस यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, शुरू हो गया है। सिर्फ इतना ही है, ये जो भविष्यवक्ता होते हैं बहुत लोग, वो यही कहते हैं कि भाई बस अभी तो विनाश शुरू हो गया, परंतु ये नहीं कहते हैं कि भाई सतयुग, वो भी कह रहे हैं कई लोग सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। भाई सतयुग क्या है और कौन आएगा? तो कुछ नहीं तो कुछ समय से भारत में ये कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा।
और सारे गुरु लोगों को तो जेल में रख रहे हैं, किसी न किसी का कुछ न कुछ होता है। तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो ये भी बात अभी धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनाना। बाबा ने पहले ही लिखा था विद्यालय, विश्वविद्यालय वो तो यूनिवर्सिटी की बात है। बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है वो विद्यालय है, पर हर विद्यालय का लक्ष्य होता है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है, तो जिस कॉलेज में जो सिखाया जाता है तो वो डिग्री मिलता है उनको। ऐसा ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनने की ये विद्यालय है। तो इसीलिए जो विश्व गुरु, केवल एक गुरु से विश्व गुरु नहीं होता है, भारत विश्व गुरु बनेगा। प्राइम मिनिस्टर भी कई बार बोले थे कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। तो इसीलिए हम बच्चों को भी इस समय पर विश्व में हम बच्चे एक सैंपल है। एक बहुत बड़ी संस्था के प्रेसिडेंट आए थे यहाँ, वो भी एक आध्यात्मिक संस्था जैसा ही था, अखिल भारतीय था वो। तो मेरे से पूछा उन्होंने, ब्रह्मा कुमारी संस्था इतना थोड़े समय में 89 इयर्स, इतने थोड़े समय में विश्व में ये फैल गया है, ये कैसे हुआ? आपके पास कोई ये व्यक्ति नहीं है, कोई गुरु, भाई ये गुरु है हमारा, वो भी नहीं है, पर संस्था बढ़ते जा रहे हैं। बाबा के बच्चे लाखों बनते जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है जादू, ऐसी क्या शक्ति है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था दूसरी संस्थाओं से ये बढ़ते जा रहा है। तो अभी मैं भी आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या जादू है जो ये संस्था इतनी बढ़ती जा रही है? हमको तो हॉल छोटा पड़ रहा है हर बार। तो कोई बता सकते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका क्या ऐसा जादू है जो विश्व गुरु बन रहा है? बहुत अच्छा। कोई भी स्कूल में बहुत अच्छा टीचर हो तो भी बच्चे कभी कभी थोड़ा सा ऐसा होता है। हमने इनको जवाब दिया, आप भी बताना ये जवाब सही है नहीं। बाबा के बच्चे जो है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो है, जो अपने आप को स्वयं भगवान हमारा टीचर है और हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम लोग सुबह 4 बजे उठ कर के भगवान को याद करते हैं। तो ये किसी संस्था में नहीं है। जो आए प्रेसिडेंट विश्व संस्था के, तो उन्होंने भी कहा हम भी सुबह नहीं उठते हैं, स्पष्ट बोला उन्होंने।
भगत जैसे 5 बजे उठ जाते हैं, परंतु 4 बजे उठने वाले, 3:30 बजे उठने वाले, और यहाँ भी आप सबने एक दिन 2 बजे भी उठ के योग किए थे, हाथ उठाए। जो 2 बजे सुबह उठ के, ऐसा कहीं भी कोई भी संस्था इस विश्व में नहीं है। गुरुजी करते हैं पर चेले नहीं। तो इसीलिए ये संस्था क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके पीछे तपस्या है। हम सब तपस्वी कुमार है, तपस्वी कुमारियां हैं, राजयोगी है। तो इसीलिए विश्व गुरु तो बनेगा ही बनेगा भारत, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का कार्य भारत में सबसे ज्यादा है। सारा टाइम हम देखते हैं, हर रोज ऐसा कोई जगह नहीं है, कहीं ना कहीं एक गीता पाठशाला खोल रहे हैं, एक सेंटर खोल रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। हजारों गीता पाठशाला हुआ है, सेंटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्योंकि अमृत वेले हम उठते हैं। मुझे एक बात सदा याद रहता है, कर्नाटक में पहला एक सेंटर खोला था, बाबा ने निमित्त बनाया मुझे। तो सेंटर खोला, बाबा ने कहा सेंटर खोलो, सेंटर खोल दिए। तो पर सेंटर पे कोई आ नहीं रहा है। तो मैंने साकार बाबा को बोला, बाबा सेंटर तो खोल दिया मैंने, बोर्ड लगा दिया, पैम्पलेट भी बांटा सबकी, पर कोई आ नहीं रहा है, क्या करे? तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे सेंटर तो खोला पर अखंड तपस्या किया वहां? तो मैंने कहा अखंड तपस्या, हम तो जैसे सुबह क्लास करते या सुबह उठते हैं तपस्या करते हैं 4 बजे। बाबा ने कहा नहीं, 1 सप्ताह कंटिन्यूअस ऐसी तपस्या करो, फिर बताओ मुझे। तो पहले तो अपना सेंटर है उसको लाइट हाउस बनाओ, तो लोगों को आकर्षण करे। तो तपस्या ही नहीं किया तो कैसे होगा? तो सचमुच 1 हफ्ता हम लोगों ने लगातार तपस्या करते रहे, और उसके बाद आश्चर्य की बात है, धीरे धीरे लोग चल के आना शुरू हुए। तो ये अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आप समझो हम सेंटर खोल दिए और ये कर दिए तो लोग आना चाहिए। तो तपस्या ही हमारा सब कुछ है। कई बार कई बहनों का सेंटर्स नजदीक होता है, तो वो कहते हैं कि हमारा जिज्ञासु वहां जाते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं। इस प्रकार की कई बार कई जगह में होता है। तो मैं एक ही बात कहता हूं, जहां तपस्या है वहां आएंगे, जाएंगे तो भी वापस आएंगे जहां तपस्या है। तो इसीलिए हमारी संस्था इस समय पर सारा विश्व में है तो केवल तपस्या के कारण है। तो जो अन्य किसी संस्था में इस समय पर नहीं है, व्यक्ति है। जैसे कुंभ मेला में आपने देखा, हिमालय से भी आए और भी कई स्थानों से संत आए, योगी आए, परंतु पूरी संस्था एक ऐसा नियम हो जिनका जो हम लोग इस समय पर यहाँ देख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं
तो इस बार एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हम तो ब्राह्मण तो बन गए, मैनेज कर लिया। ब्राह्मण जीवन में हम खुश है, सब खुश है। जो कहते हैं हम ब्राह्मण बहुत खुश है, हाथ उठाए। देखो हम ब्राह्मण है, खुश है, मैनेज कर दिया। दुनिया से कोई डरते नहीं है हम अभी। अपने आप को ब्रह्मा कुमार कहने में दो लोग खुद ही कहने लगते हैं, अरे ये तो ओम शांति वाले हैं भाई। कपड़ा भी देख के बोलते हैं और वैसे भी बोलते हैं, ये तो ओम शांति वाले भाई। परंतु अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि अभी समय हमसे नहीं पूछता है, समय भागे जा रहा है, आगे जा रहा है, बस थोड़ा सा समय है। तो वो ये काम है, एक तो वो देखना चाहते हैं कि जिसको स्वयं भगवान मिला, और वो लोग भी कभी थोड़ा सा फेस चिंतित लगे, तो जो देखते हैं हम लोग भी चिंतित है, तो फिर किसको खुशी होगी? खुशनुमा कहते हैं ना, तो हम सभी खुशनुमा कहते हैं अपने को, हम भाग्यशाली है। परंतु दूसरा कोई हमको कभी भी थोड़ा सा चिंतित देखते हैं, तो अरे इनको तो भगवान मिले हैं भाई, ये कहते हैं हमको भगवान पढ़ाता है, हमको भगवान मिला है। तो अपनी चेहरे में कभी भी किसी भी कारण किसी को बोले बिना वो लोग आपको देखते ही ऐसा लगे उनको कि वे सचमुच ये बाबा के, भगवान के हैं। ये हो सकता है अपनी फेस में इस बार, क्योंकि अबू से वापस जा रहे हैं अपने स्थान पे, तो लोग ये देखेंगे ये तो अबू होके आए अभी। पर हम अपने फेस में हर्षित मुक्त, जो थोड़ा सा कुछ भी है, क्या भी हो, कैसा भी हो, अपना फेस को चेंज होने नहीं देना। उसका एक उदाहरण हम देते हैं। भाई मंदिर में देवियों का चित्र है, देवताओं का मूर्ति है समझो, तो उनकी फेस हर्षित है, खुश है, तो समझो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो, थोड़ा भी उसको ठोक के कुछ टूट गया तो उसको कहते हैं इसको निकाल दो, थोड़ा भी। तो इसीलिए हम लोगों को अभी अपना जो स्टेज है, जो हम दूसरों को बोलते हैं, जब ज्ञान सुनाते हैं तो इतना अच्छा सुनाते हैं, हमको स्वयं भगवान मिला है, हमारा भगवान चेतन है और बोलता चलता फिरता और खाता पीता भी है, सब भोग उनको लगाते हैं तब हम खाते हैं। भगवान मिला है ये निश्चय तो हर एक आत्मा को है। तो बाबा क्या मधुबन में ही है या आप सबके साथ है? हाथ उठाए। देखो हर एक कहते हैं शिव बाबा हमारे साथ है। तो भाई शिव बाबा स्वयं भगवान वो हमारे साथ हो तो फिर हम कभी कभी थोड़ा सा चिंतित रहे, खुशी नहीं रहे, तो हम केवल ज्ञान ही सुनाएंगे? कई बार ऐसा भी होता है, तो हम कभी जाएंगे ना तो देखेंगे कि भाई ये आ गया, अभी शुरू करेगा तो बंद नहीं होगा, तो वो रास्ता बदलते हैं। ऐसा भी होता है। ज्ञान सुनाने में हम तो एक्सपर्ट है, सब बहुत होशियार है,
परंतु आप कुछ नहीं सुनाते हैं। आप बहुत हर्षित होके किसी को ओम शांति या आप कैसे है, तो देखो वो खुद जो चिंतित है वो आपको देख करके एक सेकंड नहीं मैं भी ठीक हूं, तो कैसा भी होगा थोड़ा सा मुस्कुराएगा। तो ये समय पर हम लोगों को अभी बोलना कम, लोगों को दिखाई दे हम और है, हम अलग है। भाई इस बार मधुबन से हम होके आए हैं तो एंजल्स बन के जा रहे हैं, संदेश देने के लिए जा रहे हैं, बोलते हुए नहीं, अपना एक्शन से, चेहरा और चलन से कहते हैं। क्योंकि चलन भी बहुत रॉयल होता है। मैंने जो ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम, जैसे मुझे साक्षात्कार जैसे हुआ, जैसे देवता होते हैं, उनका खड़े होना, चलना, देखना, मुस्कुराना, बोलना एकदम रॉयल। मम्मा भी ऐसे, दोनों से हमने पालना ली। तो इसलिए हम बच्चों को इस समय पर पक्का बाबा के बच्चे हैं, स्वयं भगवान के बच्चे हैं। तो हमारी चेहरा, हमारी चलन बिल्कुल हम लोगों को सैंपल और एग्जाम्पल होके जाना है। बाबा को और कोई नहीं है, बाबा को हम बच्चे ही है। मुझे याद है हम कैसे बच्चे हैं। प्रकाशमणि दादी जी ने एक दिन क्लास में मुरली सुना रही थी। उस दिन बाबा के पूरा मुरली जो है बच्चों को कान पकड़ाते हैं, देखो बच्चे ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये नहीं। पूरी मुरली होने के बाद दादी ने नीचे रखा, हम सब बैठे हैं, पूरी क्लास बैठी है। दादी बोलने लगी, भाई किसके साथ बोल रही है? बाबा हम अच्छे नहीं है ना, हम आप जैसे बोल रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, आपको हमारे से कोई अच्छे बच्चे मिले उनको बुला लेना। देखो दादी के अंदर कितना निश्चय, हमसे अच्छा कोई मिले तो आप देख लेना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जिसके पास भी जाए, मिले, आपसे अच्छा उसको नहीं मिलेगा कोई भी। आप भी कह सकते हैं उसको, हमारे से जैसे अच्छे कोई और मिले तो देखना, कहेगा नहीं नहीं भाई आप ही हमारा मित्र है, हमारे लिए भला सोचने वाले आप ही हो। दुनिया में कोई भी एक दो का भला नहीं सोचते हैं, अपना ही भला सोचते हैं। तो इसीलिए केवल हम बच्चे ही है तो निस्वार्थ से सेवा करते हैं, अपना कोई भी इच्छा नहीं है इनसे ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा। दुनिया में ऐसा नहीं है, एक दो से ऐसे ही नहीं मिलते हैं। बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, भाई कुछ ना कुछ किसी न किसी से लेन देन होता है। तो इसलिए हम बच्चों को इस समय पर अपना जो स्वरूप है, मधुबन से जाने वाले आप वापस बाबा के बच्चे, ये पक्का करके जाए कि भाई और कोई रास्ता नहीं है। पैम्पलेट दे के बहुत समय ट्राई किया, भाई भगवान आया है, नहीं। अब एक रास्ता बाकी रहा है, तो आप किसी से भी मिले, पुराने दोस्त हो या नए हो, तो आप कुछ और है ऐसा अनुभव उन लोगों को होना चाहिए। पक्का?
थैंक यू। तो इसलिए आप सभी एक बात तो ये हो गया कि अपनी चेहरे से, चलन से बाबा की प्रतीक्षता करेंगे तो ओम शांति वही करेंगे, सामने वाले करेंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो हमको टप्पा लगा दिया है उन्होंने, ये तो ओम शांति वाले हैं। दूसरी बात, समय के अनुसार कुछ हमको भी पुरुषार्थ करना है या दूसरों को ही मैसेज देना है? क्योंकि जो भी टीचर्स है ना, उनको यही रहता है कि अभी तो हमारे इतने बाबा के बच्चे हो गए हैं, तो एक छोटा सा और हॉल बना देते हैं। ये हॉल छोटा हो रहा है, एक थोड़ा सा बड़ा हॉल एक बना दे, और एक गीता पाठशाला शुरू कर दे, एक सेंटर और बढ़ा दे। तो हर एक को ये होता है कि हमारा इतना सेंटर है, हमारा इतनी गीता पाठशाला है, हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, और हमने ऐसा बड़ा प्रोग्राम किया, अभी नेक्स्ट और क्या करे, इसी में व्यस्त है। सब व्यस्त है। सब टीचर्स चाहते हैं कि वह और थोड़ा सा बड़ा करे, परंतु अच्छा है, सहज जो होता है वो जरूर कीजिए। बाकी रीस और रेस की बात नहीं है। तो इन्होंने किया है, हम भी करें, वो बात नहीं है। अभी समय ऐसा आने वाला है जो आपको एक बार देखा तो दोबारा वो और कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही जाएगा। ये हम सबका अनुभव है। पहली बार जो दादियों को देखा, आप सब जानते होंगे, चंद्रमणि दादी, उनकी बहन हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलुरु आए थे। मैं पहली बार उनको देखा तो मुझे ये अनुभव हुआ, ये बहन दूसरे संत जैसे नहीं है, ये अलग है। कैसे हुआ? तो मैं तो 20-21 साल का था। मैंने दादी जी को कहा कि आप क्या करते हैं? तो बोला कि भाई मैं भगवान को याद करती हूँ। तो मैंने इनको सडनली एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी भगवान को याद करते हैं आप? तो वो हंसने लगे मुझे देख के कि तुम बोलता है मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये देखा है, वो देखा है, तो तुमको भगवान एक ही होता है वो भी नहीं मालूम? मैं उस टाइम पर मेरी जो ईगो था वो सब खत्म हो गया। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैंने दादी जी को कहा, दादी जी ने बोला मैं राजयोग करती हूं। तो मैंने कह दिया दादी आप थोड़ा सा योग करके मुझे दिखाइए। तो आप सभी को समझो, कोई कहता है योग करके दिखाइए, तो हमारे लिए तो खुशी होगी, हम तो बाबा की याद में जाएंगे। तो हमारी दादी जी ने भी सोचा ये जवान बच्चा है, इनसे अभी क्या आर्ग्यूमेंट करे, तो सोचा मैं अभी योग में बैठती हूँ। तो उन्होंने योग में बैठ गए। मैं देखता रहा, देखते देखते इनका चेहरा ही बदल गया पूरा। इतनी खुशी की चेहरा, इतनी खुशी की, जैसे पता नहीं कहाँ वो क्या देख रही है कि इतनी खुशी हो गई। तो मैं देखता रह गया। तो मैंने कहा ऐसे संत तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और मैं इंतजार करता रहा, तो आवे तो मैं कहूं मुझे भी सिखाओ ये भाई ये। तो मैं यही चाहता हूं। तो जब हम सभी भी वही बाबा के बच्चे हैं और वही योग कर रहे हैं, तो हमको देख करके कुछ ही को ये प्रेरणा मिले, ये शांत, कितने शांत है,
कितने हर्षित है, कितनी रॉयल है, तो वो आपको कहे, जैसे मैंने दादी को कहा, दादी आप मुझे बताइए कितना बजे आना, तो सच्ची बताओ तो उन्होंने सोचा ये जवान लड़का ये कहाँ से आएगा, बोला सुबह 5:30 बजे आ जाना। तो उन्होंने सोचा मैं नहीं आऊंगा, परंतु इनको क्या मालूम कि भाई एक क्लब पहले वाला बच्चा है। तो मैं 5:30 को 5 मिनट पहले आके नॉक किया, और वो दिन आज भी मुझे याद है। तो आज भी मुझे थोड़ा सा पहले नींद खुल जाता है, 3:30 से पहले खुल जाती है, और आज भी बाबा को याद करने में आनंद आता है। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि आपको देख के अभी कोई कह दे कि हाँ ये हमारे टीचर है, यही हमारा शिक्षक है, आपका नाम लेने में उनको खुशी होवे मेरा टीचर ये है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई बहनों को ये लगे कि भाई जिनसे भी आप मिलते हैं उनको कुछ लगे कि भाई ये अलग है, ये दुनिया का नहीं है, ये व्यवहार ही नहीं है, ये उससे कोई ऊपर है। तीसरा लास्ट, ये अभी क्योंकि विनाश का समय, कुछ पुरुषार्थ हम लोगों को अलग करना है अपना, ये है बाबा हमको देखा तो क्या सोचा, तो बाबा को यही बच्चे को मुझे भला करना है इसका। हम सब ने पहले से ही हाथ उठाए थे कि भाई बाबा ने चुना है, कोई भी ये नहीं कहता है कि भाई मैं आ गया मैंने ये किया, नहीं, बाबा ने चुना। तो बाबा ने चुना है तो हम सब बच्चों को ये एक जवाबदारी हो गई है अभी कि भाई किसी तरह से बाबा की प्रत्यक्षता हमको करना ही है। तो इस बार हम लोगों को यहाँ से जाते हुए बाबा को प्रतिज्ञा करके जाएंगे, बाबा हम अभी जा रहे हैं आपकी प्रत्यक्षता के लिए। नहीं तो हम बच्चे भी कहते थे अरे अभी तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। अरे भाई नहीं हुई है तो कौन करेगा? बाबा ने तो अपना कार्य कर दिया, हम बच्चों को चुना, हम बच्चों को आप जैसे बना दिया, तो अभी बाबा की प्रत्यक्षता कोई और करे? नहीं, हम बच्चों को करना है। तो इसीलिए इस बार आप सभी को बाबा के साथ ये प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम इस बार जाकर के प्रत्यक्षता बाबा का कराएंगे। कैसे? ज्ञान दे के नहीं, चित्र समझा के नहीं, आपको देख के ही उनको ये लगे कि भाई ये और है, ये और है, ये दूसरे जैसा नहीं है। आप आते ही इनको ऐसे लगे, एकदम उनको भी खुशी आए कि भाई कोई ऐसा हमारे सामने आ गया है। तो ये कार्य अभी बाकी है जो हम सबको ये एक कार्य अभी पूरा करना है बाबा का। ऐसा नहीं कि भाई कोई और टाइम है, अभी अचानक आ गया तो क्या करेंगे। कहीं भी कुछ भी अचानक आए, बाबा कई बार कहता था ये बम्बई तो पानी में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, ऐसा बोलते थे। और आज साइंस भी बोल रहा है कि कौन सा शहर पहले जाएगा सुनामी में, बोल रहे हैं। और ऐसी होगी, पक्का बोल रहे वो लोग। हम इतना पक्का तो नहीं बोल रहे थे विनाश ऐसा होगा या किस दिन बम्बई ऐसा हो गया। वो लोग तो ऐसा
एक्यूरेटली बोल रहे हैं कि ये इतने साल में इतना, इसमें इस सिचुएशन में ये सब होगा, एक्यूरेसी करते जा रहे हो। तो हम लोगों को भी वो तो होगा अचानक, तो ऐसे सब जगह भी होगा। अभी उत्तराखंड में यहाँ वहां बहुत बार हो चुका अचानक। तो इसलिए हम बच्चों को इस समय पर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हम लोग, बाबा ने हमारा ऊपर मेहरबानी किया है। हम बच्चे जितना खुश है दुनिया में और कहीं भी नहीं है। खुशनुमा कोई हो तो बाबा के बच्चे ही है, दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो इसीलिए अब एक ही लक्ष्य रखना कि कोई भी आपके सामने आए तो उनको ऐसे लगे कि भाई ये कोई और है। तो एक तो दृष्टि, क्योंकि दृष्टि ही था, बाबा ने दृष्टि दिया, हम तो बाबा कह दिया बस, उसके बाद कुछ नहीं। मम्मा ने दृष्टि दी, मम्मा। कोई ऐसा दुनिया में है जो कोई किसी को बाप कह दे और माँ कह दे? कभी नहीं हो सकता। पर वो दृष्टि जो बाबा की और मम्मा की देखते ही हमारा ऐसा हो गया था। तो इसीलिए इस समय पर हम सब बच्चों को ये स्वरूप का अभी अनुभव दुनिया में कराना है। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी हो, एक ही इसका भी भला हो, बाबा इसका भी भला हो। वो कौन है, क्या है, नहीं, सभी को, जो आत्मा हमारे सामने आते हैं उनको यही कहना है, बाबा इसका भी भला हो, सारे विश्व को भला हो। ऐसा योग हम करते हैं, विश्व योग करते हैं हम लोग। परंतु जिनसे मिलते हैं, कोई भी है, बाबा इनका भला हो, ये संकल्प लेके आप इस बार जाएंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता देखो, ऐसे जादू जैसा हो जाएगा और बाबा का कार्य समाप्त भी हो जाएगा। अभी हम सभी थैंक्स टू बाबा, जैसे एक मंत्र मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप जानते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ये भी आप जितनी बार अपने अंदर जहाँ भी करेंगे तो आपको बाबा याद आता रहेगा और आप जो सोचते हैं वो कार्य भी सिद्धि हो जाएगी।